मामले को लेकर की ये बड़ी खबर है। बाबा साहेब के अपमान पर अब घमासान देखी जा रही है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इसका जवाब मांगा है। आरजेडी से आयोग ने जवाब मांगा है, तो आयोग ने 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। लालू प्रसाद पर अपमान का आरोप लगाया है। लालू के जन्मदिन की वायरल हो रही है तस्वीर, और इसी तस्वीर को लेकर के अब सियासत तो गर्म है ही, लेकिन आपको बता दें कि अब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी इसे लेकर के जवाब मांगा है। आरजेडी से आयोग ने जवाब मांगा, तो 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। और ये जो एक तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी वक्त की तस्वीर है जिसे लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू यादव के पैर के पास बाबा साहेब अंबेडकर की ये तस्वीर, और इसी तस्वीर को लेकर के अब स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इस वक्त आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार अपमान को लेकर के, बाबा साहेब का अपमान को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन अब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर से लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, उनके जन्मदिन के मौके पे कई समर्थकों ने अपने अपने तरह से उन्हें उपहार दिए। एक समर्थक ने अम्बेडकर जी के तस्वीर को देने की कोशिश की, जिसको लेकर इतना विवाद बढ़ा है। और अब ये मामला इस वजह से भी गंभीर हो गया है कि राज्य अनुसूचित आयोग है, जाति आयोग है, उसने एक नोटिस भेजा है लालू यादव को, और लालू यादव से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि जो तस्वीर में दिख रही है, और एक तरीके से अनुसूचित आयोग ने यह आरोप लगाया है कि उसमें अम्बेडकर जी के तस्वीर का अनादर किया गया है, और इस मामले पर उनसे सफाई मांगी गई, उनसे जवाब मांगा गया है। अब जाहिर तौर पे अनुसूचित जाति आयोग के इस पत्र के बाद सियासत गरमानी तय थी, और सियासत भी गरमा रही है। एनडीए के नेता लगातार इस बात को निशाना भी साध रहे हैं। और जो अनुसूचित जाति आयोग ने जो लेटर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो का अपमान किया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। यानी कि अनुसूचित जाति आयोग ने सोशल मीडिया का हवाला देकर ये पत्र जारी किया है, और इसमें 15 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है कि इस पूरे मामले पर आप स्पष्टीकरण दें और बताएं कि आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज क्यों न किया जाए। तो जाहिर तौर पे सियासत गरमा गई है इस तस्वीर के बाद, और अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन के अंदर लालू जी क्या जवाब देते हैं, और इस पर अनुसूचित। अच्छा आनंद, देखिए SC/ST को लेकर के लगातार आरजेडी आरक्षण की मांग करती है, सरकार से कहती है SC/ST को और भी ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वो हर जगह बात करते नजर आते हैं, और ये तस्वीर अलग ही कुछ बयां कर रही है जब लालू प्रसाद यादव के पांव के आगे भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर रखी जा रही है। इस पर आरजेडी का क्या रुख है? आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, कल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तस्वीर किसने रखा पर ये देखे, और दूसरा उन्होंने कहा कि लालू जी की तबीयत खराब है, वो कोई तोहफा को लेने की स्थिति में नहीं है, वो आराम कर रहे थे। और उसी समय एक समर्थक पहुंचा वहां पर और उसने तस्वीर दी, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ है। आरजेडी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जनरली हम लोगों ने भी देखा है कि जब उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो नहीं लेते हैं, दूर से ही इशारा किया जाता है। तो जाहिर तौर पे आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ वो भूलवश हुआ है, कार्यकर्ता ने जो देने की कोशिश की उसकी वजह से ये पूरा विवाद। ठीक है आनंद, 15 दिन का लालू यादव को समय दिया गया, आरजेडी को समय दिया गया। 15 दिन के बाद क्या कुछ स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी की तरफ से दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। बाबा साहेब के अपमान वाले लालू प्रसाद के वायरल वीडियो पर बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने जोरदार पलटवार किया है, और लालू प्रसाद के साथ आरजेडी से प्रायश्चित और माफी मांगने को भी कहा है। गुरु प्रकाश ने यह कहा कि बाबा साहेब का इस तरह से अपमान को लेकर के पूरा बिहार शर्मसार है, और पूरा दलित समाज लालू प्रसाद से जवाब मांग रहा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का अपमान बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो वीडियो हम सबके सामने है, और देश के करोड़ों दलितों के मन में पीड़ा है, मन में वेदना है। आज बिहार कंप्लीटली पूर्णतः शर्मसार है। पूरा देश का दलित समाज आपसे जवाब चाहता है। हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ऐसा दुर्व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर से आरजेडी की युवराज, उनका क्या बयान आ रहा है कि आलतू फालतू विषय है,
ये शब्द हैं उनके आलतू फालतू, मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखिए, बाबा साहेब के अपमान का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस पर पलटवार किया है और ये कहा कि जिस बाबा साहेब के योगदान की वजह से लालू प्रसाद ने इतने समय तक शासन किया, उनका सम्मान नहीं किया। इस बात के लिए तो लालू जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की भूमिका पर इतने लंबे समय से राज किए हैं, तो उनके ऊपर उनको संवेदनशील होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के स्टाफ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हो, और जब लेके कोई आ भी गया तो कम से कम इतना तो कि भाई उसको पकड़ लेते। तो इधर विवादों को लेकर के बचाव में उतरे आरजेडी नेता लालू प्रसाद का बचाव किया है और बीजेपी पर परसेप्शन की राजनीति का आरोप लगाया है। प्रसाद जी ने हमेशा शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको मान सम्मान के लिए उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लालू प्रसाद जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया। अब बाबा साहेब का अपमान मामले को समझिए। आरजेडी ऑफिस और लालू प्रसाद के 2 वीडियो ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। पहली तस्वीर लालू प्रसाद के जन्मदिन की है, जिसमें एक आरजेडी कार्यकर्ता लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें बधाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर आरजेडी ऑफिस की आपको दिखा रहे हैं, जहां कचरे के ढेर में बाबा साहेब की तस्वीर दिख रही है। और ये दोनों वीडियो सामने आने के बाद जहां राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आरजेडी से स्पष्टीकरण मांगा है, वहीं एनडीए के नेता लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। सीएम नीतीश कुमार बेटा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे और शर्ट बनाने वाले फैक्ट्री में उन्होंने विजिट किया। विजिट कर यूनिट का उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ सांसद संजय झा और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैग प्रोडक्शन यूनिट का भी जायजा लिया और कैसे निर्माण होता है इसकी जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और कई जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बिहार में आज से सभी नदियों में अगले 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने पाबंदी का आदेश जारी कर दिया है। अगले 4 महीने तक बंदोबस्त धारी में बालू का खनन नहीं कर सकेंगे। एनजीटी के प्रावधान के अनुसार ये फैसला लिया गया है और इस दौरान ई चालान निर्गत करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि खनन विभाग ने यह दावा किया है कि इस दौरान बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। और देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालू के परिवहन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पटना से एक खबर है, जहां 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगाई गई है। निर्माण कार्य में बालू की कमी नहीं होगी, इसका भी आश्वासन दिया गया है। पंद्रह जून से बंद होता है और मानसून खत्म होने के बाद फिर प्रारंभ होगा अक्टूबर में। बालू की कहीं कमी नहीं रहेगी। जितने स्टॉक किए हैं उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं और बालू का रेट भी जो बढ़ाएंगे, ब्लैक मेलिंग की व्यवस्था बनाएंगे, उन पर भी हमारी नज़र और निगाह है। और हमने सारे पदाधिकारी को कहा है कि मॉनिटरिंग करें। बिहार के सभी नदियों में आज से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है और इस पाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए जो खनन विभाग की टीम है वो नदियों में उतर भी गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बोट से खनन विभाग की टीम निकल चुकी है। नदियों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है खनन पर। एक महत्वपूर्ण फैसला एनजीटी के प्रावधान के अनुसार लगाया गया है और यह पाबंदी आज यानी 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी। और इस समयावधि में जो बंदोबस्तधारी हैं वो भी नदियों से बालू का खनन नहीं कर पाएंगे। हालांकि खनन एवं भूतत्व विभाग ने यह दावा किया है कि इस दौरान राज्य में बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। 4 महीने की इस अवधि के दौरान बालू की मांग को पूरा करने के लिए नदी घाटों के आसपास 30 लाख क्यूबिक फीट से अधिक बालू का भंडारण किया गया है। इसके साथ ही अन्य स्टॉकिस्टों को भी बालू भंडारण का लाइसेंस दे दिया गया है। जब्त बालू भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बारे में
सभी डीएम को खनन विभाग की ओर से पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। एक अनुमान है कि जिसके अनुसार राज्य में बालू की सालाना खपत 50 करोड़ सीएफटी है, लेकिन अवैध खनन के कारण वास्तविक निकासी कम हो पाती है। खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा है कि मानसून अवधि में सिर्फ खनन पर रोक है, बालू के परिवहन पर नहीं। घाटों के सेकेंडरी लैंडिंग पॉइंट पर पर्याप्त बालू का भंडारण करके रखा गया है। इसके साथ ही जब्त बालू और लाइसेंसधारी जो हैं वो उनके पास बालू उपलब्ध रहेगा, उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और एक जो और महत्वपूर्ण फैसला है वो ये कि राज्य के बाहर बालू भेजने पर अब रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कैमूर और झारखंड की सीमा से सटे जो जिले हैं, चाहे वो नवादा हो, गया हो और जो दूसरे जिले हैं, वहां से राज्य में बालू की आपूर्ति होती है। अब चूंकि पाबंदी रहेगी और इस दौरान बालू की उपलब्धता सीमित रहेगी, इसलिए दूसरे राज्यों के लिए ई चालान भी निर्गत नहीं किया जाएगा। विभाग का आपदा प्रबंधन समूह जो है उसको इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करती रहे। राज्य में पीला बालू के 457 घाट हैं, जिनमें 161 फिलहाल चालू हैं। 37 घाट सरेंडर कर दिए गए हैं और इस वजह से वहां पर दोबारा बंदोबस्ती की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला बालू के खनन को लेकर, और निश्चित तौर पर अगले 4 महीने तक नदियों में जीएनटी के प्रावधान के अनुसार अब बालू का खनन नहीं हो सकेगा। चूंकि जो समुद्र के नदियों के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, उनकी संख्या बढ़ाने के मद्देनजर जीएनटी के प्रावधान के अनुसार हर साल 4 महीने के लिए बालू खनन पर पाबंदी लगाई जाती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है और इस कड़ी में आज पटना में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में होने वाले इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। बैठक शाम में होगी, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवड़ू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी। ये भी माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की माई बहन योजना को लेकर के कार्यकर्ताओं को टास्क पर चर्चा होगी, जो लक्ष्य तय किया गया है और उसके मुताबिक विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में 40 से 50 हजार महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे सशक्त नेतृत्व उसमें होते हैं। निश्चित तौर पे उस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, पार्टी की रणनीति बनाई जाती है, पार्टी की मजबूती कैसे प्रदान हो, इन सब विषयों पे चर्चा की जाती है। तब जब सामने चुनाव पड़ा हो तो और ही महत्वपूर्ण यह बैठक हो जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट की राजनीति करने का दावा करने वाली बिहार कांग्रेस ने आज शाम पटना में अपने विधायकों और सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दरअसल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है और सड़कों पर खुद आंदोलन अकेले कर रही है, वैसे में यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी अपने सभी विधायकों को टारगेट देने वाली है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर कांग्रेस माई बहन योजना शुरू करेगी। इसकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश जो विधायक हैं उनको दिया जाएगा। विधायकों को कम से कम 40 से 50 हजार महिलाओं को इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का टारगेट दिया जाएगा। पिछले महीने ही कांग्रेस ने इस योजना का ऐलान किया है। हालांकि आरजेडी ने भी इस योजना का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और कांग्रेस का ये दावा है कि सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी इस तरह की योजनाओं से सत्ताधारी दल को फायदा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को लेकर आगे दिख रही है आरजेडी की तुलना में, और अकेले ही पूरे बिहार में कांग्रेस ने यह कार्यक्रम शुरू किया। इस बैठक में जो विधायक हैं वो तो शामिल होंगे ही, जो पार्टी के सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और उन्हें भी अलग से टारगेट दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार राज्य में चुनावी कार्यक्रम कर रही है, राहुल गांधी से लेकर उसके तमाम सीनियर मोस्ट लीडर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इसी तरीके से कांग्रेस विधानसभा चुनाव तक जो है वो खुद को बनाए रखना चाहती है ताकि अधिक से अधिक सीट हासिल कर सके। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर अब तक अपनी सहमति नहीं जताई है, भले ही आरजेडी कह रहा हो कि सीएम फेस तेजस्वी यादव हो, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें इस तरह के दावे से गुरेज है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस पर अंतिम तौर पर
मुहर लगेगी और यह फैसला होगा कि बिहार में सीएम फेस का चेहरा, सीएम फेस जो है वो कौन होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। 20 जून को पीएम मोदी सिवान आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पीएम मोदी पचरुखी प्रखंड के जसौली गांव में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा में सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित कई जिले से लोगों के आने की संभावना को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि भाषण को लेकर के भी पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन इसी बीच भीषण गर्मी में लोगों को शौचालय, पीने के पानी से लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है और तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान में सभा होनी है। यह वही जगह है जहां पीएम एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली का एक ग्राउंड है जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा और यहां से वो सभा करेंगे। सभा को लेकर किसी भी प्रकार चूक नहीं हो, सारी व्यवस्थाएं कैसी रहे, जिसको लेकर लगातार जो वरीय अधिकारी है, कमिश्नर, डीएम से सचिव, सभी लोग यहाँ आकर निरीक्षण कर रहे हैं, कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैंने हम लोग पूर्व तैयारी कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि सारी तैयारियां अंतिम चरण में अब होने वाली हैं। अभी समय 5 दिन बचा हुआ है और फुल प्रूफ तैयारी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ और काफी धूप है इस तरह। हाँ, गर्मी का भी व्यवस्था होगा। हम लोग यहाँ पीने के पानी के लिए 4-5 समरसेबल बोरिंग लगा रहे हैं। उसमें वहाँ पानी का टंकी लगेगा, उसमें नल लगेगा, फिर वाटर टैंकर भी आएगा। शौचालय की भी व्यवस्था हो रही है। जो भी जन सुविधा होती है सभी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। क्योंकि गर्मी के समय ऐसे में पानी की भी व्यवस्थाएं हो रही है, धूप से लोग बचने के लिए व्यवस्थाएं हो रही है। यानी पीएम के आगमन को लेकर हर एक सुविधाओं में यहाँ मुहैया की जा रही है ताकि उन सभा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अधिकारी मुस्तैद है, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं कई तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। ये लोग हरियाणा से फरीदाबाद पिता के डेड बॉडी को लेकर के बिहार के समस्तीपुर जा रहे थे और आपको बता दें कि इसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख भी जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने अफसरों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और इसके बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और आपको बता दें कि डेड बॉडी बिहार भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। एम्बुलेंस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इसमें जो सवार 5 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अमेठी से ये तस्वीर आई है जहां अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में डेड बॉडी लेकर हरियाणा से समस्तीपुर बिहार जा रहे 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू और बचाव कार्य पहुंचकर अमेठी पुलिस ने किया और जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडी को उनके गांव तक भिजवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार उनसे टेलीफोनिक वार्ता करके उनको वहां तक भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ अमेठी के जिलाधिकारी हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है, सर किस तरीके से क्या निर्देश मिले हैं शासन से? देखिए, घटना होते ही 5:30 बजे घटना हुई थी और तत्काल थाना शुक्ल बाजार की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आज चूंकि विश्व विवाद सप्ताह का शुभारंभ था, हम लोग भी बहुत जल्दी मौके पर पहुंच गए। सभी लोगों को स्थल से रेस्क्यू किया गया, ट्रैफिक को सामान्य कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस घटना में 5 परिजनों की और मृत्यु हुई। इसमें 2 ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के जो बिहार के रहने वाले हैं और 3 मृतक समस्तीपुर बिहार के हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उसकी स्थिति पूर्णतः स्थिर बनी हुई है। उसे यहाँ से रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अमेठी में सड़क हादसा हुआ है और ये एम्बुलेंस समस्तीपुर ही आ रही थी और 5 लोगों की इसमें डेथ हो गई है, उनकी भी मौत बताई जा रही है। फिलहाल परिजनों का क्या कहना है और क्या इन लोगों की डेड बॉडी समस्तीपुर पहुंच गई है? जी, अभी डेड बॉडी समस्तीपुर नहीं पहुंची है। यहाँ से लोग गए हैं, परिवार के लोग रवाना हो चुके हैं वहाँ पे, और परिवार के लोगों का बताना है कि कल तक डेड बॉडी आ जाएगी। और बता दें कि जो अशोक शर्मा थे जिनकी मौत हुई थी हरियाणा के मानेसर में, वो 12 जून उनको समस्तीपुर से गए थे और 13 जून को पहुंचे थे और 14 को उनकी मौत हुई थी और उन्हीं के डेड बॉडी को लेकर के लोग आ रहे थे। और जो मृतक हैं उसमें अशोक शर्मा के एक चचेरे भाई हैं विवेक शर्मा, उनका साला है फूलो शर्मा और अशोक शर्मा के छोटे पुत्र राजकुमार शर्मा और एक वारिसनगर थाना क्षेत्र के पुरनाही के शंभू शर्मा है जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें वहीं के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और 2 एम्बुलेंस चालक की मौत हुई है इस घटना में, जो वहां से बॉडी को लेकर के आ रहे थे। मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये एम्बुलेंस हादसा हुआ है? जी, जो जानकारी परिवार के लोगों के द्वारा दी गई है, वहाँ से लोग आ रहे थे और अमेठी के सुकून जगह पड़ती है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, वहाँ पे ये हादसा हुआ है और मछली लदी पिकअप वैन काफी तेज रफ्तार से थी और उसी में से टक्कर हुई और ये दर्दनाक हादसा हुआ। ठीक है, आप मुकेश नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर